बच्चों, आप सब कैसे हो। आज हम आपको हिंदी साहित्य का इतिहास में किसको लेके आए हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इनके हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में हम आपको आज बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको पहले हम जो आपको पढ़ा चुके हैं उसके बारे में आज हम बताएंगे थोड़ा बहुत। जैसे कि सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास किसी ने भी नहीं लिखा था। सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा किससे शुरुआत हो गई। सबसे पहला इतिहास किसने दिया था गरशा तासी ने दिया था। किस भाषा में दिया था? फ्रेंच भाषा में दिया था। और किस सन में दे रहे हैं वो? 1839 ईस्वी में दिया। उसके बाद आते हैं हमारे शिव सिंह सेगर। शिव सिंह सेगर ने हिंदी भाषा में लिखने वाले ये पहले थे जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, क्योंकि गरशा तासी ने तो फ्रेंच भाषा में दिया था और ये शिव सिंह सेगर जो थे उन्होंने हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था 1883 ईस्वी में। ठीक, ये किस भाषा में दे रहे थे? हिंदी भाषा में। तो हिंदी साहित्य का पहला इतिहास हिंदी भाषा में लिखने वाले पहले थे ये इतिहासकार। उसके बाद आते हैं हमारे जॉर्ज गियसन। जॉर्ज गियसन ने अंग्रेजी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। कब लिख रहे हैं ये? 1888 ईस्वी में लिखा इन्होंने। फिर इसके बाद कौन आता है? मिश्र बंधु आते हैं। मिश्र बंधुओं ने अपना इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास किस सन में लिखा है? 1913 ईस्वी में लिखा है। कब लिखा है? 1913 ईस्वी में लिखा है। उसके बाद आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास कब लिख रहे हैं? 1929 ईस्वी में आते हैं। फिर आते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अब हम इनके बारे में आज आपको परिचित कराएंगे। जैसे कि हिंदी साहित्य के ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा थे। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास जो था, किस नाम से इन्होंने अपने इतिहास को लिखा? देखिए, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इनके हिंदी साहित्य का इतिहास का नाम क्या था? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो थे उन्होंने ये इतिहास अपना हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किस सन में दे रहे हैं? 1938 में लिखा। किस सन में? 1938 में प्रकाशित हुआ। ठीक, इसके बाद देखिए, इसमें केवल भक्ति काल तक का ही इतिहास है। डॉक्टर राम कुमार ने इन्होंने क्या किया है? केवल भक्ति काल तक का ही इतिहास के बारे में इस इतिहास में बताया है। ये इतिहास कब से है? इसमें 693 ईस्वी से लेकर 1693 ईस्वी तक का ही इतिहास है। यानी कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो थे, इन्होंने ये कब तक का लिख रहे हैं? 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक का ही इतिहास है, जो भक्ति काल तक का ही इतिहास के बारे में इन्होंने बताया है। संपूर्ण ग्रंथ को 7 प्रकरणों में बांटा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने संपूर्ण ग्रंथ को कितने प्रकरणों में बांटा है? 7 प्रकरणों में। कौन कौन से हैं? संधि काल, चारण काल, भक्ति काल का अनुक्रमणिक का, भक्ति काल, प्रेम काल और राम काव्य और कृष्ण काव्य। ये 7 प्रकरण हैं। 7 प्रकरणों में ये देखिए, संधि काल और चारण काल को ही आदिकाल का नाम दिया। क्या नाम दे रहे हैं? आदिकाल। संधि काल और चारण काल दो हैं, इनको क्या है? आदिकाल का नाम दिया गया। ठीक है। संधि काल में अपभ्रंश के कवि को शामिल किया गया। संधि काल जो है आपका, जो राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया ये पहला संधि काल जो है, यहीं से ही इन्होंने क्या किया है? अपभ्रंश के कवियों को शामिल किया था। यहीं से ही हिंदी साहित्य की शुरुआत, अपभ्रंश भाषा को इन्होंने हिंदी साहित्य से जोड़ा था। फिर आता है अपभ्रंश के प्रथम कवि। अपभ्रंश जो है आपका, अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन है? स्वयंभू है। कौन है? स्वयंभू है। स्वयंभू को हिंदी का आदि कवि किसने बताया है? स्वयंभू को डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है क्वेश्चन कि अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन है, तो हमारे कौन है? स्वयंभू आ जाते हैं। और स्वयंभू को हिंदी का आदि कवि किसने कहा है? तो भी आ जाता है कि कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। ठीक है। फिर क्या है? निर्गुण ज्ञानाशयी शाखा को क्या नाम दिया गया है? संत काव्य नाम दिया गया है। उसके बाद प्रेमा मार्गी शाखा को
क्या नाम दिया गया है? प्रेम काव्य दिया गया है। फिर है वीर गाथा काल को चारण काल और संधि काल की संज्ञा दी जाती है। यानी कि वीर गाथा काल को ही क्या नाम दिया जाता है? दूसरा नाम क्या है? आदिकाल कहा जाता है। तो आदिकाल को या भक्ति काल को एक ही बात है। भक्ति का जो वीर गाथा काल को चारण काल और संधि काल का नाम दिया गया है। तो ये इससे मिलते जुलते क्वेश्चन हमारे पेपरों में यानी कि परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। कि जैसे कि क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं कि इनके हिंदी साहित्य का इतिहास जो राम कुमार वर्मा ने लिखा है वो किस नाम से लिखा गया है? तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के नाम से लिखा गया है। ये पूछा जाता है कि किस सन में है? तो 1938 में है। ठीक है। फिर है कब से इन्होंने अपने इतिहास को कब तक जो है अपने इतिहास को लिखा है? तो भक्तिकाल तक का ही इतिहास इन्होंने लिखा है। उसके बाद क्या आता है? इन्होंने किस सन में है? 693 ईस्वी से 1693 तक का ही इतिहास इन्होंने राम कुमार वर्मा जी ने लिखा है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन आता है। फिर कैसे एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि संपूर्ण ग्रंथ को कितने प्रकरणों में बांटा गया है? तो 7 प्रकरणों में बांटा गया है। तो इनके नामों के बारे में भी परिचित होना चाहिए। ठीक, फिर है यहाँ से आता है क्वेश्चन कि संधि काल में अपभ्रंश के कवि को किसने शामिल किया है? तो राम कुमार वर्मा ने शामिल किया है। ठीक है। इसी तरीके से एग्जामों में आने वाली एग्जामों में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। आज आपको हमने क्या बताया है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम और इतिहासकारों के बारे में आपको बताएंगे जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में लिखा है। धन्यवाद।